Hello, Cancer. My name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor, and welcome to my channel. So, before I begin this रीडिंग आई हैव टू टेल यू कि अगर आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर आएंगे थ्रू यूट्यूब, मेरे को मेंशन करेंगे कि मैं यूट्यूब से आई हूँ या यूट्यूब से आई हूँ, तो आपको मेरी सारी रीडिंग्स पे डिस्काउंट मिलेगा. वेल, थैंक यू सो मच. आई होप टू सी यू एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस रीडिंग. Today we are going to be doing your reading for the month of October, November and December. सबसे पहले अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं. अक्टूबर में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. तो आपको ये ना थोड़ा सा अक्टूबर में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे काम करने पे. मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, कि आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, देन अक्टूबर में आप ऐसी सिचुएशंस में डाले जाओगे कि आपको वो बैलेंस ज़बरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा. जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी बहुत एक्शन ओरिएंटेड होती है. सो वेदर यू लाइक और नॉट कैंसर, आपको अपनी लेजीनेस को थोड़ा साइड रख के आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अक्टूबर में. लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग इन अक्टूबर फॉर यू. यस, द एम्परर. तो अक्टूबर में ऐसा हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस, अपनी एजुकेशन, मोस्टली अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच सकते हो कि ओके, पैसा अभी अगर आ भी रहा है तो ठीक है, पैसा आ रहा है, बट आगे कैसे बढ़ाया जाए इस चीज़ को. आप अगर आप अपना खुद का काम करते हो स्पेशली, तो अब उस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए. ये भी हो सकता है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई हो, देन नाउ यू आर थिंकिंग कि ओके, अपने आप को और कैसे ग्रो करा जाए. अब तो अक्टूबर में आप ये समझ लो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा अपने करियर को स्पेशली बेटर बनाने के लिए. And I also have the Sun. Cancer, this is the most positive card in the entire tarot deck. So with this Sun, I know कि एक न्यू बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस. आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये न्यू बिगिनिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए काफ़ी हीलिंग लेके आएगी अक्टूबर में. और ये जो न्यू बिगिनिंग होगी ना, ये बेसिकली आपको अपना आगे फ्यूचर सोचने पे मजबूर करेगा. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका या तो रिश्ता पक्का हो जाएगा या फिर आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी. कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा फॉर अ लिटिल. अब मतलब आप कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, हर किसी के लिए नहीं होगा. बट हाँ, ये है कि आप अपना फ्यूचर देख पाओगे किसी के साथ या फिर अकेले भी. करियर में, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स लव लाइफ, यू विल हैव अ गुड विजन, यू विल हैव अ फोरसाइट ऑफ द फ्यूचर कि ओके, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आई विल डू गुड इन द फ्यूचर. नाउ कमिंग टू द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. नाउ एक एडवाइस यहाँ पर है आपके लिए अक्टूबर में. Slow down a little bit. I know that you are motivated to bring new changes, you are motivated to bring balance in your life, but बहुत ज़्यादा भी मत करना उस चीज़ को, क्योंकि ये वाला जो कार्ड होता है ये बहुत स्विफ्ट एनर्जी होती है. कि ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में दूसरों की लाइफ में इम्बैलेंस मत क्रिएट करना, ठीक है. यहाँ पे है चैरिट इन रिवर्स. तो एडवाइस ये है कि थोड़ा सा ना, बहुत इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत सोच समझ के एक्शंस लेने की ज़रूरत है. बहुत हवाबाजी में एक्शंस मत लेना. कोई भी आप डिसीजन लोगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, स्लो डाउन. आपको जो भी डिसीजन लेना है दूसरों की सलाह के साथ लो. आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपके जो टीचर्स हैं या फिर आपके जो सीनियर्स हैं, आपके अगर बड़े भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनसे, या आपके पार्टनर हैं जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप उनसे सलाह मशवरा लेके आगे बढ़ सकते हो. और अक्टूबर के लिए तो मैं ये सबसे बड़ी खबर यही है आपके लिए, फोरकास्टिंग में यही है आपके, कि करियर वाइज आपको एक अपना फ्यूचर अब थोड़ा बेटर होता हुआ नज़र आएगा अक्टूबर में. अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक थे स्पेशली अपने करियर में, देन अक्टूबर इज़ अ गुड मंथ फॉर यू. यू कैन एक्सपेक्ट गुड चेंजेस इन अक्टूबर. आपको 110% दरवाज़े खुलते हुए नज़र आएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नवंबर.
नवंबर में अगर कैंसर आपकी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं है या बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ ही रही है, देन नवंबर में ना ये चीज़ हो सकता है कि वैसे तो आपकी तबीयत ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये भी है कि अक्टूबर में भी आपकी तबीयत काफ़ी ठीक होगी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो। बट नवंबर में मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं मेरे पास, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ना बेसिकली क्या होगा नवंबर में, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके या फिज़िकल बॉडी को लेके आप काफ़ी ओवर स्टिमुलेट हो सकते हो। मतलब कि आपका ये मन करेगा कि अरे अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया हूँ, अब हेल्थ भी थोड़ी हाथ कंट्रोल में आ रही है, तो अब मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो एक्सरसाइज भी ट्राई कर लूँ, स्विमिंग भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। सो डोंट ओवर स्टिमुलेट योर बॉडी इन द मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज आप अपने आप को परेशान करोगे उस चीज़ से। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को परेशान करोगे उस चीज़ से। एंड अंत में क्या होगा कि आप इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा। इसीलिए नवंबर में ये सबसे बड़ी एडवाइस है कि अपनी बॉडी को लेके स्पेशली, या फिर इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ये आपकी पढ़ाई को लेके भी हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद यार मैंने सिर्फ बैचलर्स डिग्री करी है, अब मेरे को मास्टर्स करनी चाहिए, पीजी डिप्लोमा भी कर लेता हूँ, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर, मतलब इतना कुछ ओवर थिंक करे। एक बंदा एक साल में एक बारी में एक ही चीज़ करेगा ना, बॉडी भी आपकी एक बारी में एक ही चीज़ हैंडल कर पाएगी ना। तो डोंट ओवर स्टिमुलेट योर सेल्फ मेंटली। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आप अपने लाइफ के किसी एक पार्ट के बारे में ओवर थिंक कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है तो पेशेंस आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स कम टू द 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। थोड़ा ऐसा आपको लग सकता है नवंबर में कि घर वालों की साइड से आपको सपोर्ट थोड़ा कम है। ये भी हो सकता है कि आप जैसे कुछ आपकी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं अपने घर वालों से, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखो घर वालों से, बिकॉज़ द वे यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बिहेव वो सिर्फ आपके माइंड में ही होता है, वो रियलिटी नहीं होती है ना। एक और चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी, तो ये हो सकता है कि घर वालों के साथ थोड़ा सा नवंबर में डिसहार्मनी आपको फील हो एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो हाँ, आपको काफ़ी हो सकता है कि नवंबर में आप थोड़ा सा स्टक भी फील करो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होम, कि आप शायद अपने घर से बाहर ना निकल पाओ ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम माइंड में तो हम बहुत घूम आते हैं, हम माइंड में अपने पहाड़ों पे भी घूम आते हैं, हम माइंड में स्विमिंग कर रहे होते हैं किसी बीच पे, बट अब जब आंखें खोलते हैं तब सामने हमारी मम्मी चिल्ला रही होती है, सामने हमारे भाई बहन लड़ रहे होते हैं। सो वो रियलिटी जब हिट करती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए डोंट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी इंसान ही है। एंड एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, हाँ 7 ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रियलिटी दिखाए, जो आपको वापस से धरती पर ले आए। तो ये हो सकता है कि जैसे हमने बात करी ना कि आप ओवर थिंक करोगे चीज़ों को लेके, आप उसकी वजह से शायद अपने घर वालों पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकाल दो अपनी। बट डोंट वरी, डू नॉट वरी, आई थिंक कि आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है वहाँ पे। नाउ अनदर वंडरफुल थिंग अबाउट नवंबर इज़ कि आपको ना जो जैसा आपको अगर लग रहा था काफ़ी टाइम से कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ सेलिब्रेट करने के लिए है ही नहीं, मेरी तो कोई विश फुलफिलमेंट हो ही नहीं रही है, मैं कितना ही कोशिश करूं कि कोई तो मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए, बट वो चीज़ काफ़ी टाइम से नहीं देखी आपने। एंड नाउ नवंबर में आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। अब ये विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है आपके माइंडसेट को लेके कि मुझे अगर ऐसा माइंडसेट बनाना है तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फाइनली मतलब कोई एक ऐसा माइंडसेट चेंज आ रहा है आपका नवंबर में।
सो कैंसर, नवंबर में आप ना ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में डिले हो रही थी, सो दिस कुड बी, एज आई सेड, हेल्थ हो सकती है वो चीज़। जो चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी, अब क्या होगा, वो स्पीड पकड़ेंगी। अब वो जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ेंगी तो आप शायद उस मेजर चेंज के लिए रेडी नहीं होगे। बट नाउ इज़ द टाइम टू रियलाइज़ कि अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो इट्स बेटर कि आप उसके फ़्लो में चले जाओ, गो विद द फ्लो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस चेंज को रेजिस्ट करोगे देन उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मेरे पास ये भी है कि कुछ चीज़ें अगेन एज आई सेड, जो डीलेज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, नवंबर में जाके फाइनली वो डीलेज़ हट जाएंगे, विच इज़ वंडरफुल। और जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप शायद ऐसा आपको लगे कि मेरी लाइफ में तो कुछ मतलब सेलिब्रेट करने को है ही नहीं, आपको शायद ऐसा लगे नवंबर में, बट आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो होनी ही थी, वो राइट प्लेस राइट टाइम वाली चीज़ थी कि नो मैटर व्हाट, वो चीज़ें तो मेरे साथ होनी ही थी। सो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इवन द बैड थिंग्स, वो भी एक ब्लेसिंग ही है, वो भी उनके लिए भी मुझे शुक्रगुजार होना ही है। ओके, वन लास्ट थिंग अबाउट नवंबर, आपको नवंबर में ना ये ध्यान रखना है कि जितना आप खाली बैठोगे उतना आपका दिमाग शैतान का घर बनेगा। सो ट्राई टू नॉट सिट आइडल, कुछ ना कुछ तो काम लेके बैठो, डजेंट मैटर व्हाट यू डू, जस्ट डू समथिंग। Now coming to your December, I have the Hermit and the 2 of Pentacles in reverse. So आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपको शायद से ना अंदर झांकने पे मजबूर किया जाए दिसंबर में कि आप अपनी लाइफ से सच में चाहते क्या हो। मतलब आप थोड़ा सा, क्योंकि देखो दिसंबर में सर्दियाँ भी होती हैं, स्पेशली इन इंडिया दिसंबर इज़ अ वेरी वेरी कोल्ड टाइम। सो उस टाइम पर भी लोग घरों में जाके घुसते हैं, तो ये उस चीज़ के बारे में भी बात कर सकता है। बट आई फील लाइक स्पेशली फॉर यू, आपको ना ये सोचने पे मजबूर किया जाएगा यूनिवर्स से कि व्हाट इज़ माई पाथ, व्हाट एम आई डूइंग। अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए सही है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाओ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट मी सी व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिसंबर। 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, अगेन थोड़ा सा ना ऐसा हो सकता है दैट, बट अगेन यू नो आई हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको दिसंबर में भी ना उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि ओवर थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने एक्शंस को, क्या होता है कि व्हेन वी थिंक कि हमने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, कुछ भी हो, तो हम जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करेंगे ना, देन वी विल स्टार्ट फीलिंग रिग्रेट, वी स्टार्ट फीलिंग गिल्ट कि हमने तो गलत डिसीजन ले लिया शायद। बट एक डिसीजन गलत सिर्फ तब बनता है जब आप उसके बारे में रिग्रेट करो। एंड अगर आपको सही डिसीजंस जो होते हैं ना, वो किसी को भी नहीं पता होता कि हमने सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। बट सही डिसीजंस पे खरा उतरना कि अगर हमने डिसीजन लिया है तो हाँ, आई एम ऑल्सो टेकिंग द राइट एक्शंस टू प्रूव दैट इट वॉज द राइट डिसीजन। You have to understand that. Do not overthink about whether you made the right decision or not. Also, one other thing can happen कि जिन चीज़ों पे आपने गिव अप किया था, ये हो सकता है कि आपने अगर अपनी एजुकेशन पे गिव अप किया है तो अपनी एजुकेशन के पास वापस जाना चाहोगे दिसंबर में। एंड द लवर्स इन रिवर्स, आपकी ना देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिसंबर योर कमिटमेंट विल बी टेस्टेड। Now whether it's in your relationship, whether it is in your career, your commitment will be tested. I would suggest कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे मेडिटेट करो, उससे आपकी विल पावर काफ़ी इंक्रीज़ होगी। ये भी है दैट आप सूर्य कवच, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सूर्य कवच भी कर सकते हो। सूर्य कवच इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर इंक्रीजिंग योर विल पावर। एनीवे कैंसर, थैंक यू सो मच, आई होप यू एन्जॉयड। एंड थोड़ी सी अजीब सी रीडिंग हो गई ऐसा मुझे लगता है, बट आई थिंक दैट आप हर प्रॉब्लम को, यू हैव इट इन यू टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम दैट कम्स योर वे। कैंसर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।